हेलो दोस्तों, मैं हूँ रवि और आज के वीडियो में हम बात करने वाला है गाड़ी के एयर फिल्टर और एसी फिल्टर को कैसे क्लीन किया जाता है। अगर सबसे पहला सवाल आपका ये है कि कब क्लीन करना चाहिए, तो गाड़ी का एयर फिल्टर और एसी फिल्टर दोनों को 5000 किलोमीटर पे क्लीन कर लेना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो गाड़ी है वो अभी 16450 किलोमीटर चल चुकी है। 10000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस हुई थी। उसके बाद में इसका एयर फिल्टर और एसी फिल्टर है उसको क्लीन नहीं किया गया है, तो आज हम इसको क्लीन करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो एसी फिल्टर है वो यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर मिल जाता है, वो बाद में खोल के देखते हैं। सबसे पहले इसका एयर फिल्टर है उसको कैसे खोला जाता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमें बोनेट का जो लीवर है उसको खींचना पड़ेगा। उसके बाद में हम जाएंगे बोनेट में और बोनेट को ओपन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एयर फिल्टर दिया गया है और यहाँ से एक होस पाइप आती है, मतलब जो नेचुरली एटमॉस्फेयर से एयर आती है वो यहाँ से इंटेक होती है। वो इंटेक होने के बाद में फिल्टर के अंदर फिल्टर होने के बाद में वो जो फिल्टर्ड हुई एयर है वो यहाँ से अंदर इंजन में चली जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंजन में जाने वाली होस पाइप है उसको यहाँ से स्क्रू से टाइट करके रखा हुआ है, पूरा फिटिंग के साथ में रखा है। और यहाँ पे जो नेचुरली एयर यहाँ से इंटेक होती है उसकी जो होस पाइप है वो एकदम फ्री होती है, वो ऐसे यहाँ से हम निकाल सकते हैं आराम से। इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल से एयर आती है उसमें थोड़ी सी डस्ट होती है, तो उसको यहाँ से फिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिल्टर होने के बाद में जो फिल्टर्ड एयर है एकदम क्लीन एयर होती है, उसमें कोई डस्ट फिर से ना चली जाए बाद में, उसके लिए यहाँ से उसको टाइट किया जाता है। तो सबसे पहले हमें फिल्टर को खोलने के लिए ये वाला स्क्रू और दो जो क्लैंप दिए गए हैं और एक स्क्रू यहाँ बीच में दिया गया है उसको हमें खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से स्क्रू और दो क्लैंप ओपन करने से हमारा जो फिल्टर का ढक्कन है वो खुल जाता है। वो खोलने के बाद में यहाँ से जो क्लीन एयर अंदर जाती है वहाँ से अगर कोई डस्ट अंदर ना चली जाए उसके लिए थोड़ा सा कपड़ा लेके उसको बंद कर देना चाहिए, जिसके कारण यहाँ से कोई गंदे से डस्ट जो है वो अंदर ना चली जाए। उसके बाद में हमें जो ये फिल्टर है उसको क्लीन करने का काम करना चाहिए। फिल्टर को निकालना ईजी होता है। यहाँ से हम ऐसे ओपन करके पूरा सा जो फिल्टर है उसका जो प्लेट है उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये एयर फिल्टर है, इसको अगर हम नीचे से देखते हैं तो यहाँ देख सकते हो पूरा गंदा हो रखा है। इसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं उसकी मैं आपको 3 मेथड दिखाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले एसी का जो फिल्टर है उसको कैसे खोला जाता है वो देख लेते हैं। अब दोस्तों एयर फिल्टर को निकालने के लिए हमें जो ग्लव बॉक्स है उसको निकालना पड़ता है। ग्लव बॉक्स को निकालना एकदम इजी होता है। यहाँ पे जो 2 नॉच दिए गए हैं उसको हम अगर रिलीज़ कर देते हैं तो ये पूरा ग्लव बॉक्स है वो बाहर आ जाता है। वो कैसे निकाल सकते हैं वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ग्लव बॉक्स को हटाने के बाद में अंदर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, जहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो एसी का ब्लोअर होता है और इसके ऊपर ये अप वाला जो पार्ट लिखा है उसके पीछे एसी फिल्टर दिया जाता है। तो एसी फिल्टर को निकालने के लिए हमें सबसे पहले अप लिखा हुआ जो ढक्कन है उसको निकालना पड़ता है। ढक्कन निकालना एकदम ईजी होता है। एक नोच यहाँ पे दिया गया है, वैसा ही दूसरा नोच सामने की साइड दिया गया है। दोनों नोच को हम एक साथ में प्रेस करके ढक्कन को आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ढक्कन निकालने के बाद में ये वाइट वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो एसी फिल्टर है और यहाँ पे आप देख सकते हो अप लिखा हुआ है और एरो ऊपर की साइड में रखा हुआ है। मतलब जब भी हम इसको क्लीन करने के बाद में फिट करेंगे तो ये एरो है वो ऊपर की साइड में होना चाहिए। अब इसको निकाल के देखते हैं। बाहर निकालना एकदम ईजी होता है, सिर्फ इसको यहाँ से खींचना होता है। खींचने से जो है वो बाहर निकल जाता है। ऐसे हम खींचेंगे तो ये फिल्टर है वो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो एयर फिल्टर जितना गंदा था उससे भी ज़्यादा गंदा ये हो रखा है। तो अब हम देखते हैं एयर फिल्टर और एसी फिल्टर हमने निकाल दिया है, तो उसको क्लीन करने की 3 मेथड है वो कौन कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये एयर फिल्टर है और ये एसी फिल्टर है। एसी फिल्टर जो होता है वो यहाँ की साइड पे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एयर फ्लो लिखा हुआ है ऊपर से नीचे की ओर। मतलब यहाँ से गंदी एयर जाती है और नीचे से जो क्लीन एयर है वो बाहर आती है, तो इस साइड पे ज़्यादा गंदा होता है। उसी तरह से अगर हम एयर फिल्टर की बात करते हैं तो एयर फिल्टर ऐसे प्लेस किया गया था, मतलब नीचे से गंदी एयर आती है और ऊपर क्लीन एयर बाहर आती है। तो जो नीचे की साइड होती है वहाँ पर ज़्यादा गंदा होता है। अब इसको कैसे क्लीन किया जाता है उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ नहीं है, 2 पत्थर रख के ऊपर मैंने वाइट पेपर इसलिए रखा है ताकि आपको मालूम पड़ सके कि कितनी डस्ट है वो इसमें से बाहर निकलती है।
अब दोस्तों ये फ़िल्टर को क्लीन करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो हम इसको पेट्रोल से क्लीन कर सकते हैं। इसको हम पानी से क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी से क्लीन करने के ये जो मटेरियल है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी वजह से ख़राब हो जाता है। लेकिन इसको अगर हम पेट्रोल से क्लीन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अभी पेट्रोल की प्राइस देख के मैं आपको वीडियो में पेट्रोल से क्लीन करना नहीं दिखाने वाला हूँ। लेकिन फिर दूसरा तरीका होता है, किसी भी ऐसा जो हार्ड एरिया होता है, सरफेस होता है, इसको ठोक के हम इसको क्लीन कर सकते हैं। कैसे क्लीन किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट है वो गंदा हो रखा है, तो इसको हम नीचे करके ऐसे ठोक सकते हैं। देखो दोस्तों, देख सकते हो आप, जो भी कचरा इसमें लगा हुआ था वो क्लीन हो चुका है। इसी तरह से हम एयर फिल्टर को भी अगर क्लीन करना चाहते हैं तो ऐसे क्लीन कर सकते हैं। तो देखो ये भी पूरी तरह से अच्छा साफ़ हो चुका है। और दोस्तों इसको साफ़ करने का तीसरा तरीका है, हम एयर प्रेशर से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में एयर प्रेशर नहीं है और आपके पास में हवा भरने का जो पंप होता है वो पड़ा है, तो इससे भी आप साफ़ कर सकते हैं। वो कैसे साफ़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोनों फ़िल्टर क्लीन हो जाने के बाद में बारी आती है इसको फिर से फिट करने की। लेकिन फिट करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा कचरा है, वो पूरी डस्ट यहाँ पे लगी हुई है, तो उसको हमें थोड़ा सा गीला कपड़ा लेके उसको क्लीन कर लेना चाहिए। उसके बाद में हमें फ़िल्टर को फिट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ फ़िल्टर को कैसे यहाँ से फिर से फिट किया जाता है। तो दोस्तों पूरा साफ़ हो जाने के बाद में अब हम इस फिल्टर को यहाँ पे प्लेस करने वाला है। अगर इसको आप ऐसे उल्टा प्रेस करोगे तो ऊपर का जो ढक्कन है वो बंद ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो कि जो गंदा पार्ट है वो नीचे की ओर रहता है, और ऐसे हमें इसको फिल्टर को यहाँ पे रख देना है। इसको रखने के बाद में ये जो ढक्कन है वो ढक्कन को हमें फिर से साफ़ कर लेना है, वो भी गंदा नहीं होना चाहिए। तो इसको साफ़ करने के बाद में हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और ये 3 जो नॉच दिए गए हैं वो पीछे की साइड में जो नॉच है उसमें फिट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम उसको फिट कर लेते हैं। तो ऐसे इसको रख लेने के बाद में दोस्तों दोनों तरफ जो पिन दी गई है उसको सबसे पहले हम फिट कर देते हैं। ये पिन जो है वो फिट हो जाएगी तो ये ढक्कन है वो हिलेगा नहीं। उसके बाद में ये वाला जो बाहर से एयर आती है उसका ये जो होस पाइप है उसको हम फिट कर लेंगे। इसमें कोई स्क्रू है ऐसा कुछ नहीं दिया है, ये सिर्फ प्रेस फिट टाइप का दिया जाता है, तो इसको हम फिट कर लेते हैं। उसके बाद में जो मेन पार्ट है दोस्तों जो हमें फिट करना है वो है इसका ए वाला पार्ट। तो जो ये कपड़ा था उसको हम निकाल लेते हैं, और इसमें ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है कि यहाँ से कोई डायरेक्ट फ्रेश एयर ना चली जाए, नहीं तो वो गंदी हो सकती है और वो इंजन को नुकसान कर सकती है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो एक नॉच दिया गया है, वो नॉच में ये वाला जो होस पाइप है वो फिट हो जाना चाहिए। उसके बाद में इसको आप अपनी तरह से सेट करके स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर लीजिए। तो दोस्तों ये पूरा टाइट हो चुका है। अब हम देखते हैं एसी फिल्टर है उसको कैसे फिट किया जाता है। अब दोस्तों एसी फिल्टर लगाना एकदम आसान होता है। एसी फिल्टर लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे करके हम अगर इसको प्रेस कर देंगे तो ये अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो फिल्टर पे जो अप लिखा हुआ है उसको अप साइड पे रखना है और उस तरह से फिट करना है जिससे एयर फ्लो है उसका जो एरो है वो डाउन साइड में रहेगा, और जो अप का साइन रखा है उस तरह से हमें इसको ऊपर की साइड में एरो रख के फिट करना होता है दोस्तों। उसके बाद में ये वाला जो ढक्कन था उसको हमें यहाँ से ऐसे फिट कर देना है, और इसको फिट कर देने के बाद में यहाँ पे भी आप देख सकते हो अप लिखा हुआ है, अप लिखा हुआ है, उसको ऊपर की साइड में रख के हमें ढक्कन को फिट करना है। और उसके बाद में जो हमारा ग्लव बॉक्स था उसे हमें फिट कर देना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं कोई अच्छे से नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू वेरी मच।